हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। नेम रिएक्शन के सीरीज में ये रिएक्शन नेम रिएक्शन 8वां नेम रिएक्शन है ये वाला। अब तक हम लोगों ने 7 नेम रिएक्शन पढ़ लिया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लैंग्वेज की बात करेंगे, इसमें क्या क्या फॉर्म होगा, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे और इसके बारे में कुछ की पॉइंट भी लिखेंगे कि कोल्बेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको भी नोट करेंगे। तो सबसे पहले इसके रिएक्शन के लैंग्वेज में बात करते हैं। सबसे पहले इसका लैंग्वेज में लिखूंगा द कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन involves the electrolysis of a concentrated solution of sodium या सोडियम के जगह हम लोग पोटेशियम भी ले सकते हैं, तो पोटेशियम भी लिख सकते हैं। साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड leading to the formation of alkane, तो सबसे पहले बात को समझेंगे। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन लिखा गया है। कोल्बे जो बेटा यहाँ पे है वो साइंटिस्ट का नाम है। इस रिएक्शन को कोल्बे नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कोल्बे। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है कि यहाँ पर साल्ट है, साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो एनोड और कैथोड में सेपरेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रोलिटिक। रिएक्शन का मतलब समझते हो तुम लोग, हिंदी में अभिक्रिया कहते हैं। विथ मैकेनिज्म मतलब इसके साथ में इसका मैकेनिज्म भी देखें। अब बात को ध्यान से समझेंगे। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक जो है रिएक्शन, ये इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझो, अगर इलेक्ट्रोलिसिस लिखा गया है तो इलेक्ट्रोलिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाएगा इलेक्ट्रो और दूसरा हो जाएगा लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से और लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। इसका मतलब होता है टूट जाना। टू ब्रेक का मतलब क्या होता है? टूट जाना। टू ब्रेक का मतलब होता है टूट जाना, ये इसका मतलब होता है। आप एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, या तो सोडियम या पोटेशियम साल्ट ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का, दोनों में से कोई ले सकते हैं, साइंटिस्ट ने यूज किया था। तो उसके दौरान यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होगा। उसके दौरान यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होगा और इसी रिएक्शन को बोला जाएगा वुड्स कोल्बे रिएक्शन। इतना क्लियर हो? एल्केन का फॉर्मेशन होगा, उसी को बोला जाएगा कोल्बे रिएक्शन। ठीक है। वुड्स में भी एल्केन बना था, इंट्रामोलिकुलर वुड्स में भी एल्केन बना था, फिटिग, इस सब में वही बन रहा था। ठीक है। अब कोल्बे में भी एल्केन बन गया। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा। रिएक्शन लिखेंगे जैसे जब भी लेंगे 2 मोल लेंगे, तब 2 मोल लेते हैं पोटेशियम का साल्ट, O नेगेटिव K पॉजिटिव। इसका कंपाउंड का नाम है पोटेशियम प्रोपिनोएट। पोटेशियम प्रोपियोनेट, ये इस कंपाउंड का नाम है।
इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा दें। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा एल्केन, CH3 CH2 CH2 CH3, और साथ में यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट होगा एल्केन, और इसके साथ में यहाँ पर लोअर एल्केन भी बनेंगे, जैसे इस तरीके का एक लोअर एल्केन बनेगा और एक एल्कीन भी फॉर्म हो जाएगा, लोअर एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में यहाँ पर बाई प्रोडक्ट एक एस्टर भी फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से, और ये क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा अपना। अब इसके बाद ये मेन प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे जितने प्रोडक्ट बने हैं ये सब क्या है, बाई प्रोडक्ट के कैटेगरी में आते हैं, बाई प्रोडक्ट है। तो अपने को बाई प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है, मेन प्रोडक्ट क्या है उस पर ध्यान देना, उस पर फोकस करना है, ठीक है। आगे चल, अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की बात करें। एक यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको मेन प्रोडक्ट नहीं मानते हैं। देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, पहले बात समझते हैं। इसको भी एल्केन बन रहा है तो दोनों एल्केन को मेन प्रोडक्ट मान के चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों एल्केन को मेन प्रोडक्ट मान लेते हैं, बाकी जो बनेगा वो सब बाई प्रोडक्ट के कैटेगरी में चला जाएगा, प्लस CH3 CH3, इस पूरे को मेन प्रोडक्ट मान के चलेंगे, ये अपना मेन प्रोडक्ट होगा। और इसके बाद ये सब जो बना है ये सब बाई प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा नीचे, जैसे एल्कीन और एस्टर। अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म, तो सबसे पहले रिएक्शन होगा एनोड पे, एट एनोड, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये आप लोगों को पता होगा, जब भी दिमाग में एनोड वर्ड आए तो तुमको सोचना है कि ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। चलो यहां पर देखो CH3 CH2 लिया गया है, CH3 CH2 को इथाइल कहते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ET C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये जो ET C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, इसमें से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये ET C डबल बॉन्ड O नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शो हो रहा है, इस नेगेटिव से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो C डबल बॉन्ड O, इस पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन एक बाहर चला जाएगा, तो ये फॉर्म हो गया यहाँ पे रेडिकल। अब अगेन क्या होगा, ये जो ET दिया है C डबल बॉन्ड O, ये ET यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दिया है, तो यहां से क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है फ्री रेडिकली ब्रेक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला आएगा, तो कुछ इस तरीके का रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, ET रेडिकल। C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब ये दो रेडिकल फॉर्म हो गए। अब ये दोनों आपस में यहाँ पे जाके क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो यानी क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी फाइनली यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, इथाइल रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस रिलीज होता है। यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है ये बाद में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ब्रेक कर जाता है। तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसको तुम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के भी नाम से बोल सकते हो, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना। इतना समझ में आ गया होगा। अभी एनोड पे रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एनोड पे रिएक्शन चलेगा। अब देखो क्या होगा, इथाइल, दो इथाइल। अब सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे 2 मोल लिया गया था,
तो इसी तरीके से दो इथाइल रेडिकल फॉर्म होंगे, एक इथाइल रेडिकल प्लस दूसरा इथाइल रेडिकल, यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है इस वाले का हम लोग बात कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने का मतलब इनका क्या हो जाएगा, डाइमेराइजेशन, डाइमेराइजेशन हो जाएगा, और डाइमेराइजेशन होते ही क्या बन जाएगा, इथाइल इथाइल, ये फॉर्म हो जाएगा। अब अगेन क्या होगा, जो इथाइल रेडिकल था, अगर इस इथाइल रेडिकल का क्या करा देंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ पे अगर इसका डिस्प्रपोर्शनेशन करा देंगे तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव हो गया था, तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन करा देते हैं, पोर्शनेशन। जब इसका डिस्प्रपोर्शनेशन कराएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पर फॉर्म हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 ये ये लोअर एल्केन एक ये बन गया और हायर एल्केन ये बन गया। हायर एल्केन कब बना, डाइमेराइजेशन में, और लोअर एल्केन कब बना, डिस्प्रपोर्शनेशन में। कैसे बना होगा, यहाँ पर ये जो CH दिख रहा है ET, मान लो ET को दो मूल लेते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते हैं, कुछ इस तरीके से इसको बनाते हैं, एक ही मूल पहले लेते हैं, इसका पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। H H H H H यहाँ पर एक रेडिकल है, तो क्या करेंगे बेटा, इस बॉन्ड को होमिल्टिकली ब्रेक कर देंगे यहां से, तो कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा, एक रेडिकल, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक रेडिकल, दोनों रेडिकल को कनेक्ट कर देंगे, तो बीच में CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और CH3 वाले में क्या करेंगे, ये जो बना है इसी को क्या कर देंगे, एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देंगे रेडिकल वाला, ये दोनों रेडिकल कंबाइंड होकर के क्या बना लेंगे, CH3 का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म चलेगा। ये रिएक्शन टोटल किस पे था, एनोड पे था। अब बात करेंगे एट कैथोड पर, कैथोड पर रिएक्शन देखेंगे। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर का यूज करेंगे, मैंने पहले ही बोला था, वाटर लिख कर आए, चाइना लिख करके आए, तो जो वाटर रहेगा, वाटर को क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेक कर देंगे, ऐसे ब्रेक करना। तो यहाँ पर कितने बार वाटर लिया गया जरा ध्यान से देखो, इसको ओपन कर देते हैं, HOH HOH, तो इनको ब्रेक करते हैं। जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 2OH माइनस बन जाएगा और 2H प्लस बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब ये जो 2H प्लस है, इसको क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन खिला देंगे, खिलाने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, H2 गैस में बदल जाएगा। तो यानी एक बात पता चला इस रिएक्शन में, एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा, कैथोड पे कौन सा गैस निकलेगा, तो इसको नोट करते हैं, एट एनोड। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कौन सा गैस निकल रहा है देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एट एनोड CO2 गैस रिलीज, ये याद रखेंगे। और एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा गैस निकलेगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो ये बात याद रखेंगे कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं पहले, उसके बाद सबसे पहले मेन पॉइंट लिख लेते हैं इस रिएक्शन के लिए, जो मेन पॉइंट होगा।
मेन पॉइंट फॉर कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन के लिए मेन पॉइंट लिखता हूं। पहला पॉइंट, when reaction proceed in forward direction, pH increase because formation of a strong base। रिएक्शन क्या होता है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता है तो पीएच इंक्रीज कर जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। कैसे, जरा समझते हैं। यहां पर ये पोटेशियम का साल्ट यूज किया गया था तो जाहिर सी बात है यहां से पोटेशियम बाहर निकलेगा। ये जब ब्रेक किया गया होगा इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये सबसे पहले ब्रेक होगा तो नेगेटिव के पॉजिटिव निकलेगा। अब ये के पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, जरा ध्यान से देखना। ये जो 2OH निकला है लास्ट में इंड रिएक्शन पे क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। इंड रिएक्शन पे 2K प्लस आएगा और यहाँ पर 2OH नेगेटिव है। ये दोनों रिएक्ट करके 2KOH बना देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बनता है कुछ इस तरीके का, 2K प्लस 2OH नेगेटिव और बन जाएगा 2KOH पॉजिटिव। ये OH इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का फॉर्मेशन हो जाएगा या इसी को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये बेस का फॉर्मेशन होगा जिससे सॉल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है यहाँ पे मीथेन, जिसे CH4 कहते हैं, कैन नॉट बी prepared by this method। इस मेथड में मीथेन नहीं बनाया जा सकता। उस रिएक्शन में भी मीथेन नहीं बना था, यहाँ पर भी मीथेन नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी हम लोग यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, कम से कम एटलीस्ट 2 मोल तो यूज कर रहे हैं, 2 मोल्स यूज कर रहे हैं। 2 मोल्स यूज salt of carboxylic acid। दो मोल्स यूज कर रहे हैं। अब सोचो कि 2 मोल्स यूज कर रहे हैं तो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अगर बाय द वे इसको भी यूज करेंगे तो इसमें एक कार्बन है। जब 2 मोल यूज करेंगे तो तुम सोचो कि 2 मोल यूज करेंगे तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, कार्बन वाला एल्केन बनेगा। जबकि मीथेन में क्या होता है, केवल एक ही कार्बन होता है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मीथेन बनेगा। इसलिए मीथेन इस रिएक्शन में नहीं बनेगा। ये दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा पॉइंट,
नॉर्मल एल्केन, जो नॉर्मल एल्केन होते हैं उनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है, उनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है। इवन नंबर ऑफ कार्बन का मतलब जो कार्बन रहेगा उसमें उनका नंबर जैसे रहेगा सम रहेगा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन नहीं रहेंगे कंपाउंड के। दिस मेथड इज गुड यील्ड, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, गुड यील्ड्स ऑफ एल्केन। ये एक अच्छा मेथड होता है जिससे एल्केन बनाया जाता है। नॉर्मल एल्केन जो होते हैं, चौथा बात, नॉर्मल एल्केन having odd number of carbon atom are obtained in poor yield। इसका मतलब ये है कि जो ऑड नंबर वाले एल्केन होते हैं, जैसे मतलब जिनके अंदर कार्बन की सम हो, जैसे 1 हो 3 हो, इस तरीके का नंबर वाला कार्बन वाला कंपाउंड हो या एल्केन हो, तो वो इस तरीके से बहुत बेकार माना जाता है, बनाने का तरीका है और बनेगा भी नहीं। तो सीधे याद रखेंगे ये वाला पॉइंट, ये इवन एल्केन बनाने का टेक्निक बहुत अच्छा है। और इसमें एल्केन फॉर्म शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं। रिएक्शन जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, तो पीएच बढ़ जाएगा। इस मेथड में तुम मीथेन नहीं बना सकती हो, क्यों बता दिया मैंने। उसके बाद तुम यहाँ पर जो एल्केन बनाओगे वो इवन एल्केन बनाओगे, एक अच्छा टेक्निक है। कभी भी ऑड एल्केन नहीं बनाओगे क्योंकि वो बेकार हो। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड OH CH2, ये एसिड दिया गया। अब इसका रिएक्शन कराना है, तो चलो सबसे पहले इसका, ये एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। देखो यहां से 2 प्रेजेंट है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बेस के साथ ट्रीट करेंगे। 2 मोल बेस लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कितना मोल है, 2 मोल्स। और ये एसिड है और ये बेस है। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, H और यहां से OH रिलीज हो जाएगा, तो 2H2O बाहर चला जाएगा। जब 2H2O बाहर चला जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, कुछ इस तरीके से O नेगेटिव। कभी कभी क्या करता है कि बेटा डायरेक्ट क्या करता है, एसिड दे देता है, तुमको पहले साल्ट बनाना है तब रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराना है। देखो ये सॉल्ट बन गया, सॉरी यहाँ पर एक ही मोल रहेगा, सॉल्ट बन गया, ये तुम्हारा साल्ट फॉर्म हो गया इस तरीके से। अब क्या कराएंगे, इस साल्ट का कराएंगे ऑक्सीडेशन। नेगेटिव चार्ज है, ध्यान देना। इस साल्ट का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करा रहे हैं मतलब ये रिएक्शन किस पे होगा, एनोड पे होगा। कहां पे होगा, एनोड पे होगा। अब जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, और इस नेगेटिव चार्ज का कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अपने रखेगा और 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर इसके ऊपर रेडिकल जनरेट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। अब देखना आगे क्या करेंगे, वापस से लेंगे CH2
CH2, C डबल बॉन्ड O रेडिकल, C डबल बॉन्ड O, O रेडिकल। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे, तो एक इस पे एक इस तरीके से, और इसको भी ब्रेक करेंगे, तो देखना क्या बनेगा, CH2 CH2, एक रेडिकल इस कार्बन पे, एक रेडिकल इस कार्बन पे, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O CO रेडिकल, कार्बन के ऊपर रेडिकल, इसी तरीके से डबल बॉन्ड O, एक रेडिकल और एक रेडिकल। अब आगे देखना रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे। मैं तुमको एक एक पॉइंट ओपन करके बता दे रहा हूँ ताकि तुमको चीजें क्लियर हो, दिखें, इसीलिए मैं इतना लंबा प्रोसीड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूँ। अब देखो आगे, तो ये फॉर्म हुआ था, बना था, एक रेडिकल यहाँ पे है, एक रेडिकल यहाँ पे है। अब तुम क्या करोगे, इन दोनों रेडिकल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करोगे। जब कनेक्ट करोगे तो CH2 और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हम लोग इसको, तो यहाँ पर CH2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया एल्कीन। तो एल्कीन भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन मेन पर्पज होता है एल्कीन बनाने का, और मैंने बताया था कि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के तौर पे एल्कीन बनते हैं, लेकिन अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एल्कीन ही बनेगा। आगे बात करते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें, अब जो बचा हुआ था, क्या बचा था ये, हाँ, तो अब देखना जरा, ये इधर तो एक रेडिकल इस पे था, एक रेडिकल इस कार्बन पे था, डबल बॉन्ड O था, इसी तरीके से इस ऑक्सीजन पे एक रेडिकल, इस पे एक रेडिकल, डबल बॉन्ड ये था, यही बचा था ना। अब इनको भी कनेक्ट कर देते हैं, तो जरा देखना ध्यान से, ये दोनों रेडिकल कनेक्ट करोगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, प्लस लगा देते हैं बीच में, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसी को समराइज करके नहीं लिख सकते हैं, 2 मोल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना क्लियर है। तो इसी तरीके से चीजों को समझते हुए चलेंगे ना, तो चीजें ज्यादा आसानी से तुमको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। चलो अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, 2 मोल लिया गया है पोटेशियम एसीटेट, एक्वस है, मतलब वाटर में ऑलरेडी डिसॉल्व है। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और बताना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो कैसे बताएंगे, चलो जरा समझते हैं। सबसे पहले इसको मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एनोड पे लेके जाएंगे, सबसे पहले एनोड पे रिएक्शन कराएंगे। तो एनोड पे रिएक्शन कराने से पहले भी मैं तुमको एकदम डिटेल से लेके चलूंगा, बेसिक से। सबसे पहले बेसिक देखो, बेसिक क्या होगा अपना, बेसिक पहले अपना स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से लेके चलूंगा और एक एक बात क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले ब्रेक करेंगे, CH3 COO नेगेटिव K पॉजिटिव। तुम इसको हीट कर देखो जरा, हीट करेंगे तो क्या बनेगा जरा देखते रहना। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, एक कोर्स में है, तो सबसे पहले ब्रेक होगा, COO नेगेटिव K पॉजिटिव, कितना मोल, 2 मोल बनेगा। ठीक है, क्लियर। अब रिएक्शन एनोड पे कराएंगे, एट एनोड, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसको ओपन कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। जैसे मैंने बताया था वैसे ही तुम इसको प्रोसीड करना, क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ से इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो 2 मोल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और फॉर्म हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। देखो इतना क्लियर है।
और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो इसलिए एनोड पे हुआ। अब आगे क्या करेंगे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। अब यहाँ पे 2 मोल लिया गया, बात ध्यान से देखना, तो इसको फ्री रेडिकली मतलब होमोलिटिकली ब्रेक करा देंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा CH3 रेडिकल और साथ में आ जाएगा डबल बॉन्ड O रेडिकल। अब देखो इसको अगर ओपन करेंगे तो CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल यही बनेगा, और इसको लेंगे तो डबल बॉन्ड O रेडिकल यही बनेगा। तो अब क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करा देंगे और ये रेडिकल जो यहाँ वाला है इसके ऊपर भी एक रेडिकल है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक रेडिकल होगा, नहीं है ना, अच्छा यहीं पे ब्रेक कराया गया तो यहीं पे शो होगा ना, एक रेडिकल यहाँ पे, इसको भी कनेक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा जिसको हम लोग लिख सकते हैं C2H6, और यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 2 प्रोडक्ट हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया इस रिएक्शन के लिए, पहला C2H6 और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। अब आगे चलते हैं, ये रिएक्शन किस पे था, एनोड पे था। अब चलेंगे एट कैथोड। एक्वस में था तो वाटर यूज किया गया है, मैंने पहले ही बता चुका है। तो जब चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाटर लेंगे। अब वाटर कितना लेंगे, 2 मोल लेंगे। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। 2 मोल वाटर लेंगे तो वाटर को ऐसे लिख लेते हैं यार, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दो। जब दोनों बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहां से क्या निकलेगा 2H प्लस और 2OH माइनस, ये निकलेगा। अब यहां से क्या फॉर्म हो गया 2H प्लस और 2OH माइनस। अब जरा ध्यान से देखना, ये 2H प्लस ले लो और इधर चलते हैं। जब ऑक्सीडेशन हुआ था एनोड पे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला था, अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लो और इस दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा H प्लस, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, H2 गैस। अच्छा कैसे कन्वर्ट हो गया मैं तुमको ये भी दिखा देता हूँ। देखो H प्लस था, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दोगे 1 इलेक्ट्रॉन इसको दोगे, दोनों जब 1-1 इलेक्ट्रॉन लेंगे इस तरीके का हाइड्रोजन रेडिकल बनाएंगे। दोनों रेडिकल को कनेक्ट कर दोगे तो H2 गैस में चला जाएगा। तो इस तरीके से सोचो और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो कैथोड पे कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकल गया, ये हाइड्रोजन गैस निकल गया कैथोड पे। अब देखो क्या बचा है, अब यहां से 2K प्लस बचा है, पोटेशियम 2 बार बचा है, और यहां से OH 2 बार बचा है। तो इंड प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इंड रिएक्शन में क्या होगा, इंड रिएक्शन में होगा 2K प्लस आएगा 2OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे और लिखा जाएगा 2 मोल KOH। ये देखो फाइनल रिएक्शन का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो चीजें कितना आसानी से मैंने तुमको समझा दिया। ये मैकेनिज्म बेटा बहुत जरूरी चीज है अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं। प्रॉब्लम 2, देखो इस बार लेते हैं, क्या लिए थे हम लोग पहले, पोटेशियम एसीटेट था क्या, चलो सोडियम एसीटेट लेते हैं इस बार। 2 मोल सोडियम एसीटेट CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव एक्वस में रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस लिख देते हैं। तो क्या बनेगा चलो बताओ, सबसे पहले बता दो क्या बनेगा, सोचो। 2 बार CH3 है तो क्या बन जाएगा C2H6, फिर कार्बन डाइऑक्साइड देखो गैस निकल जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इसके बाद क्या बन जाएगा बताओ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। देखो पीछे वाले के जैसा रिएक्शन था।
देखो C2H6 कार्बन डाइऑक्साइड H2KOH था, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि क्या आ जाएगा, NaOH आ जाएगा। अगर रिएक्शन प्रोसीड करना चाहते हो तो कैसे करोगे ये भी देख लो। सबसे पहले इसको ब्रेक कर दो, COO नेगेटिव है, Na पॉजिटिव, इसको ब्रेक करो। जब इसको ब्रेक करोगे तो 2CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव हो जाएगा। कितना Na पॉजिटिव, 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, एट एनोड, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, तो जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो कुछ इस तरीके से CH3 COO नेगेटिव यहाँ पे ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2CH3 COO नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे रेडिकल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब जैसे ही यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वापस से इसको लेंगे, 2CH3 COO रेडिकल, तो इसको इस तरीके से तोड़ देंगे, तो यहाँ से 2CH3 रेडिकल बन जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये जो CH रेडिकल है इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो जो CH3 रेडिकल है ये जब कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे C2H6 बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकला ही था। तो ये किस पे हो गया, एनोड पे हो गया। अब जब रिएक्शन कैथोड पे होता है तो कैसे होता, एट कैथोड, तो कैथोड पे होता तो सबसे पहले 2 मोल वाटर ले करके इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे तो 2H प्लस और 2OH माइनस में चला जाएगा। अब ये 2H प्लस जाएगा, आएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को दे दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 गैस चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। उसके बाद 2K प्लस जो शुरू में बचा था देख लेते हैं उसको भी, सॉरी यहाँ पे सोडियम लिया गया था तो तुम भी सोडियम को लो, 2 सोडियम आयन थे यहाँ पे, 2Na प्लस और यहाँ से देखो 2OH माइनस, इसको दे दो, 2OH माइनस इसको दे दोगे तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, 2NaOH, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब समझे, ये समझ में आ गया। चलो अब एक प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करते हैं, जरा बताना क्या बनेगा। मान लो यहाँ पर लिया गया है, ध्यान से देखना, चलो फिर से एक बार, प्रॉब्लम 3 और प्रॉब्लम 4। चलो यहाँ पर है CH3COOH, एसिटिक एसिड लिया गया है 2 मोल और 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा। चलो 1 मिनट, इसको मैं कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करूंगा, सब इरेज करते हैं। चलो तुमको बताना है, एसिटिक एसिड है, सबसे पहले इसको ट्रीट करेंगे NaOH के साथ, NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। सेकेंड टाइम में वाटर ले लेंगे और तुमको प्रोडक्ट बनाना, तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, सबसे पहले इसका साल्ट बनाओ। देखो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन कराया गया NaOH, एसिड है बेस, जब एसिड बेस का रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसको ले हुए, ये एसिटिक एसिड था और ये क्या था, सोडियम एसीटेट, साल्ट बन गया। अब सोडियम एसीटेट वापस चलेंगे, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो फॉर्म हो जाएगा CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव एक्वस में। अब क्या करेंगे, CH3 COO नेगेटिव, इसका होगा ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CH3 यहीं पे बना देते हैं रेडिकल, डायरेक्ट रेडिकल नहीं बना सकते,
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, को रेडिकल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तो फर्दर ये ब्रेक कर जाएगा C2H6 में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद ये जो वाटर था इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दोगे, 2H प्लस 2OH माइनस में चला जाएगा। 2H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो यहाँ से H2 गैस में चला जाएगा, और ये जो 2Na प्लस था इसको वापस से 2OH माइनस दे दोगे तो 2NaOH बेस बना लेगा, वापस से देखो NaOH बन गया। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो अब इस रिएक्शन को यहीं पे समाप्त करते हैं, इतना एनफ है। जो प्रॉब्लम नंबर 4 था बस मैं उसको ऐसे मॉडिफाइड कर देता, यहाँ पर NaOH की जगह KOH का यूज कर देता, KOH का यूज कर देता, तो उसमें कोई समस्या नहीं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर लिए। ये आज का रिएक्शन था कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसे डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, तो इस बात को तुम लोग याद रखो। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन, कोल्ड रिएक्शन, मैकेनिज्म, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया। कैथोड पे कौन सा गैस निकलेगा, एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा, एग्जाम्पल, उसके की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा गया, मैकेनिज्म पढ़ा गया, लास्ट में एक रिएक्शन और पढ़ा गया, ये वाला। सॉरी कहाँ चला गया, इस तरीके का कन्वर्जन हम लोगों ने आज सीख लिया। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे नए टॉपिक में, इसका कोल्बे रिएक्शन का दूसरा पार्ट है, उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।